लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस सीट पर चुनाव लड़ने के चलते सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या नायब सैनी खट्टर साहब की तरह बड़े मार्जिन से जीतेंगे या नायब सैनी साहब संघर्ष में फंसेंगे या नायब सैनी चुनाव हार जाएंगे। करनाल सीट को लेकर अगर हम 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम को देखें तो जाहिर हो जाता है कि मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी आसानी के साथ बड़े मार्जिन के साथ दोनों बार यहां पर जीत का परचम फहराया था। लेकिन 2019 के बाद अब 2024 आते आते नज़ारा बदल चुका है। अब खट्टर साहब सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं और नायब सैनी उनकी जगह सीएम बन चुके हैं और खट्टर साहब ने अपनी सीट अपने चेले को सौंप दी है और खुद करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि नायब सैनी के लिए करनाल सीट से चुनाव जीतना कितना आसान है। क्या नायब सैनी बिल्कुल आसानी से चुनाव जीत जाएंगे या नायब सैनी को पसीना बहाने को मजबूर होना पड़ेगा या नायब सैनी भी पूर्व सीएम बंसीलाल और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की तरह हार का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन भी है कि नायब सैनी चुनाव हार सकते हैं। नायब सैनी के लिए करनाल में कांटों की बहार है। जी हाँ, उनके रास्ते में जगह जगह ढेरों कांटे बिछे हुए हैं। उनके लिए जीत की राह आसान करने वाली दो चीजें हैं। पहला है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी और दूसरे हैं मनोहर लाल खट्टर। अगर करनाल के लोगों के ऊपर सीएम सिटी के तौर पर बरकरार रहने और नायब सैनी को सीएम के तौर पर स्वीकार करके उनके आदर सम्मान में खुले मन से वोट देने का फैसला किया तो नायब सैनी आराम से बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत पाएंगे। अगर खट्टर साहब ने भी नायब सैनी के लिए पूरे शहर में सघन जन प्रचार किया तो उन हालात में भी नायब सैनी को चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोनों ही नेताओं के लिए दिक्कत दोहरी है। खट्टर साहब खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो करनाल सीट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो उतना ही ध्यान दे पाएंगे जो अपने चुनाव के लिए करेंगे। यानी करनाल शहर में वो अपने साथ साथ नायब सैनी के लिए वोट मांगने का काम तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल वो 5-7 दिन अलग से नायब सैनी के लिए नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि खट्टर साहब को भी पूरे प्रदेश की लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार करना है। यही कहानी नायब सैनी के ऊपर लागू होती है। वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पार्टी के नेता के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर उन्हें पूरे प्रदेश में अपने पार्टी के 10 के 10 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, जिसके चलते उनके लिए अपनी सीट पर ज़्यादा टाइम निकालना मुमकिन नहीं होगा। इससे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि नायब सैनी साहब के लिए करनाल पूरी तरह से अनजान है, करनाल पूरी तरह से नया है। करनाल के लोगों का मिजाज नायब सैनी नहीं जानते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाए जाने के बाद करनाल के पंजाबी समुदाय में नाराजगी का आलम है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्से में भी है। और अगर गुस्सा नायब सैनी के खिलाफ वोटों में बदल गया तो उन हालात में नायब सैनी को लेने के देने पड़ सकते हैं। बनिया वोटरों में भी नायब सैनी का कोई खास क्रेज नहीं है, क्योंकि वो एक नए नेता हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं और बनिया वोटरों के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। यानी नायब सैनी बिल्कुल नए माहौल में चुनाव लड़ रहे हैं, नए समीकरणों में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास ताकत और रुतबा दोनों मुख्यमंत्री के पद की हैं और ऐसे में करनाल सिटी के सीएम के तौर पर ही उनके लिए एकमात्र उम्मीद की किरण नजर आती है, जिसके जरिए वो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि वो खट्टर साहब की जगह क्या नायब सैनी को अपना सीएम दिल से मानने की पहल करेंगे, उन्हें मंजूर करने का काम करेंगे या उन्हें रिजेक्ट करने का काम करेंगे। चर्चा ये चल पड़ी है मार्केट के अंदर कि नायब सैनी तो 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए 6 महीने के मुख्यमंत्री के लिए भरपूर वोट हासिल करना भी चैलेंजिंग काम रहेगा, क्योंकि नायब सैनी के खुद की बिरादरी के यानी सैनी बिरादरी के महज 6000 वोटर ही करनाल सीट पर हैं। करनाल में इस समय लगभग 2.5 लाख वोटर हैं और 2.5 लाख वोटरों में सबसे ज़्यादा 75,000 पंजाबी वोटर हैं। उसके बाद में बनिया वोटर हैं जिनकी संख्या लगभग 28,000 है। यानी 1 लाख के करीब तो दोनों ही पंजाबी और बनिया वोटर हैं और इन दोनों ही समुदाय ने सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया था। खट्टर साहब को दोनों बार चुनाव जितवाने का काम किया था, लेकिन दोनों ही बरादियाँ इस समय बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि बनिया वोटरों में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराजगी है। दोनों वजह के चलते अगर इन दोनों ही सबसे बड़े वोट बैंक ने नायब सैनी से मुंह फेर लिया तो उनके लिए जीत का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा
कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर भी सारा डिपेंड करेगा। ये देखने की बात रहेगी कि कांग्रेस क्या यहाँ पर नायब सैनी के लिए मैदान खुला छोड़ती है या नायब सैनी को हराने के लिए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है। अगर कांग्रेस ने किसी अच्छी छवि के पंजाबी नेता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया तो वो नायब सैनी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी त्रिलोचन सिंह बिना किसी खास माहौल के 35,000 वोट ले गए थे। अगर किसी पंजाबी चेहरे को टिकट दे दी गई तो 35 को 70 में भी बदल सकता है। अगर नायब सैनी गलतफहमी का शिकार हो गए तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नायब सैनी के लिए एक हार उनके करियर को खत्म कर सकती है, इस प्रदेश से बीजेपी की सत्ता का खात्मा कर सकती है और नायब सैनी के बनाए बनाए रसूख का बंटाधार कर सकती है। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनी अपनी इस चुनावी लड़ाई को किस अंदाज में लड़ते हैं, कितने बड़े अंतर से जीतते हैं और क्या गलतफहमी का शिकार होकर हार के शिकार बनते हैं। करनाल सीट के चुनाव परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।